हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ डिस्क एंड अ हूप। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट की थी उसी को हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पर आई की वैल्यू डिस्क के लिए डिफरेंट होगी जबकि हूप के लिए डिफरेंट होगी। तो फॉर डिस्क आई इज़ इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसके इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर v स्क्वायर लिख लेते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर। दिस विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ डिस्क। इसी तरह हूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर v स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी हाइट से इंक्लाइंड सरफेस पर अगर कोई डिस्क और हूप अगर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी मसलन डिस्क या हूप किसी हाइट एज पर है तो मीन्स कि इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी उस हाइट पर, और अगर वो किसी इंक्लाइंड सरफेस पर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और रोटेट करते हुए नीचे की तरफ आ रही है वो बॉडी यानी डिस्क और हूप, तो उसकी कोई ना कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉटम पर यानी पॉइंट बी पर टोटल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि पॉइंट ए पर यानी टॉप पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इक्वेशन की फॉर्म में हम यूँ कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच के, जबकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। जबकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हूप और डिस्क दोनों के लिए डिफरेंट होगी। तो डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने लेक्चर के स्टार्ट में फाइंड आउट की थी, जिसकी वैल्यू थी 1/4 एम वी स्क्वायर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इक्वेशन ए में। तो ये इक्वेशन ए कुछ यूँ हो जाएगी एम जी एच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। राइट साइड पर एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम जी एच इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर कॉमन 1/2 प्लस 1/4। एम को एम के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 हमारे पास आ जाएगा इक्वल 3/4 के। तो जी एच इज़ इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमने v फाइंड आउट करना है तो v को एक तरफ रहने दें, तो 3/4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 जी एच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट 4/3 जी एच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो राइट साइड पर v का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 4/3 जी एच इस सब का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v। तो ये है डिस्क की वेलोसिटी के लिए फाइनल इक्वेशन। अब हूप के लिए हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी इक्वेशन ए को ही अगेन मैंने लिखा है। हुप के लिए भी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अभी स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में फाइंड आउट की थी, 1/2 mv²। वही हम यूज़ करेंगे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी mgh, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 12mv²। तो पुट कर लेते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में अगेन। तो इक्वेशन ए कुछ यूँ हो जाएगी, mgh इज़ इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। mv² को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mgh इज़ इक्वल टू mv² कॉमन, तो बचेगा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 और 1/2 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो mgh इज़ इक्वल टू mv², m को m के साथ कैंसिल कर देंगे तो gh इज़ इक्वल टू v²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट gh इज़ इक्वल टू v² का स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी अगेन v का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन विल बी v इज़ इक्वल टू gh का स्क्वायर रूट। उम्मीद है लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।